निराशा में भी आशा की लौ लगा देते हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं। उनके महान कर्मों से हम इंसान उनको धरती पर भगवान की संज्ञा देते हैं। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं मेदांता हॉस्पिटल की वरिष्ठ डॉक्टर सुशीला कटारिया जी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार अनिल अग्रवाल जी, थैंक यू वेरी मच जी, डॉक्टर साहब आप बहुत सीनियर डॉक्टर हैं मेदांता हॉस्पिटल की, और मेदांता का अपना बहुत बड़ा नाम भी है इंडिया में। तो अभी जो कोविड वायरस की वैक्सीन जो आई है, पिछले 10 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे थे, तो उसके आने के साथ ही इसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में कंट्रोवर्शियल व्यूज इतने सारे हो गए हैं कि एक आम आदमी के लिए बड़े परेशानी का इशू है कि वो इसको लगवाए या ना लगवाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही आपका वाजिब सवाल है। देखो, जब भी कोई बदलाव आता है, कुछ लोग होते हैं बदलाव को एम्ब्रेस करते हैं, कुछ लोग होते हैं उसको रेजिस्ट करते हैं, और कुछ लोग होते हैं वेट एंड वॉच पॉलिसी पे होते हैं। तो ये ऑब्वियसली पहले सबको इस बात का उत्सुकता से इंतजार था कि कब आएगा, और फाइनली हमारे साइंटिस्ट की बहुत प्रयास के बाद अब ये आ गया है। तो एक कुछ लॉबी ऐसी है जो इस चेंज को रेजिस्ट करना चाहती है, पर धीरे धीरे लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरा ये मानना है कि वैक्सीन किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के लिए सबसे बेहतर उपाय है उसे प्रिवेंट करने का। और साथ में ये भी है कि ये जो भी 2 वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किए हैं, दोनों वैक्सीन सेफ्टी के पैरामीटर्स पे बिल्कुल खरे उतरते हैं। सेफ्टी में कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। एंटीबॉडी बनाते हैं, ये भी वेल प्रूवन है, और ये 24,000 और 26,000 लोगों के डाटा के बाद ये स्टडी आई है। ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ द ब्लू किसी ने इसको अप्रूव कर दिया है। तीसरा ये है कि एफिकेसी भी, कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी डाटा आ चुका है, और कोवैक्सीन के भी जो इम्यूनोजेनिसिटी डाटा है वो ये प्रूव करते हैं कि वो एफिकेसी में कन्वर्ट होगा। और हमें कुछ दिन का और इंतजार है, कोवैक्सीन के भी जो एफिकेसी डाटा आ जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। मैंने ये वैक्सीन लिया है और मैं कन्विंस्ड हूँ कि इसके पीछे जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो बहुत सॉलिड है, और दोनों ही वैक्सीन सेफ और एफिकेशियस हैं। तो वैक्सीन को जरूर लगाना चाहिए। चेंज को रेजिस्ट मत करिए, और किसी भी पेंडेमिक को सही तरीके से खत्म करने का जो एकमात्र तरीका है वो वैक्सीन है। पर उसके साथ साथ हम अपने बेसिक्स को ना भूलें। आपको वैक्सीन लगाते ही इम्यूनिटी नहीं आएगी, इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगता है। तो जो लोग वैक्सीन लगा के बहुत ज्यादा फ्री महसूस कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो मास्क पहनने की आदत है, जो डिस्टेंस की आदत है, जो हाथ साफ करने की आदत है, वो जारी रहनी चाहिए। और ये सब तरीके आपको सिर्फ ना कोविड से बचा रहे हैं, बाकी और भी बीमारियों से बचा रहे हैं। तो ये कोविड के साथ जो बदलाव आया है, वैक्सीन लगने के बाद भी आपको डिस्टेंसिंग और मास्क यूज करना है, तो फिर वैक्सीन का फायदा क्या रहा? वैक्सीन का फायदा ये है कि एक तो ये है कि कुछ समय के बाद आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और कोविड का इन्फेक्शन नहीं होगा, पर तुरंत वैक्सीन लगते ही इम्यूनिटी नहीं आती। दूसरा ये है कि जब बहुत सारे सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को ये वैक्सीन लग जाएगा, तो जो इससे होने वाली जान की हानि है, जो इससे होने वाला समय का हानि है, जो इससे होने वाली पीड़ा है, वो खत्म हो जाएगी। इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। सो ना सिर्फ स्वास्थ्य के लिए, इकोनॉमिक स्वास्थ्य जो है कंट्री का, उसके लिए भी आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, ये कितने % वैक्सीन आप मानते हैं सक्सेसफुल है? देखिए, सक्सेस वैक्सीन की 2-3 तरीके से देखी जाती है। 3 तरीके हैं बेसिकली कि सेफ्टी, मैं कहती हूँ सेफ्टी के पैमाने पे ये 99% सेफ है। अगर किसी को साइड इफेक्ट होता भी है थोड़ा बहुत, तो वो मैनेजेबल है। दूसरा है कि क्या ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्टडीज में पाया गया है कि ये 70 से 95% केसेस में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जहां तक एफिकेसी है कि भाई वैक्सीन लगने के बाद आपको कितने % चांसेस कम है कि आपको इन्फेक्शन होगा ही नहीं, तो वो भी 70 से 80% तक है। तो बहुत, जितने भी वैक्सीन जो हम बच्चों को भी लगवा रहे हैं, मीजल्स का है, डीपीटी का है, हेपेटाइटिस बी का है, सारे वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो इसी रेंज में होती है। किसी की भी एफिकेसी अगर 50% के ऊपर है, तो वो एक अच्छा वैक्सीन समझा जाता है। 50% का मतलब है कि हम 100 लोग हैं, अगर वो वैक्सीन नहीं लगवाते उसमें से तो 30 लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो उसमें 15 से कम को होगा। तो सोचिए, 15 से कम को होगा तो वो ट्रांसमिट भी कम करेंगे। वो ट्रांसमिट कम करेंगे तो उनसे किसी बुजुर्ग को नहीं होगा, उस बुजुर्ग को नहीं होगा तो उसकी जान नहीं जाएगी। तो ये एक तरह का कैस्केड इफेक्ट होता है, जो पॉजिटिव कैस्केड इफेक्ट होता है कि आप
जो ट्रांसमिशन है उसको भी खत्म कर रहे हैं। ना सिर्फ आप अपने आप को बचा रहे हैं, पर एक समुदाय को बचा रहे हैं आप। बट डॉक्टर साहब, कारण क्या रहा है इसके बारे में, जो कंट्रोवर्शियल इतने इश्यूज जो आ चुके हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे ये है, मैं कहूंगी कि इंफॉर्मेशन की एक पेंडेमिक चल रही है। जब से कोविड-19 हुआ है, हर कोई एक्सपर्ट हो गया है, हर किसी के, और चीजें जो बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं। किसी भी वैक्सीन फॉर एग्जांपल 24,000 लोगों को लगा, तो जिनमें 24,999 को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, उसकी तो कोई बात नहीं करेगा। जो एक इंसान को अगर साइड इफेक्ट हो गया तो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्रोपेगेट होता है, उससे लोगों में भय बनता है। दूसरा ये भी, रेगुलेटर्स ने जो लैंग्वेज यूज की, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज की, इसको जब अप्रूव किया तो वो लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। और हम में से सब, हम वैक्सीन का प्रॉफिट तो लेना चाहते हैं, लेकिन उसकी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने वाले बहुत कम होते हैं। तो आपने सुना होगा, कोई कहता है मैं एक्सपेरिमेंट का हिस्सा क्यों बनूं, मैं गिनी पिग क्यों बनूं। पर कोई भी चीज अगर जल्दी डेवलप होती है तो जब तक लोग आगे नहीं आएंगे तब तक आगे कैसे डेवलप होगा। और मैं खुश हूं कि कोवैक्सीन की ट्रायल के लिए 24,000 लोग आगे आए जिन्होंने वैक्सीन लगवाया। कोविशील्ड में कई देशों में 26,000 लोग आगे आए और उन्होंने ये वैक्सीन लगवाया। तो आप जानिए, जो वैक्सीन आज हमें मिल रहा है उसका ट्रायल तो आज से 6 महीने पहले शुरू हो गया था। डॉक्टर साहब, आपने जैसे वैक्सीन लगवाया तो आपको साइड इफेक्ट क्या हुए इंडिविजुअल, अगर मैं पूछना चाहूँ तो आपसे? देखिए, मैंने वैक्सीन लगवाया था कल दोपहर को 12:30 बजे के आसपास, और यकीन मानिए मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। कोई भी, जैसे टेटनस का इंजेक्शन लगवाने जाते हैं वैसे ही एक सुई आपके आर्म में लगती है, और किसी भी सुई को लगने के बाद एक हल्का सा दर्द महसूस करते हैं, वो तो वाजिब है। उसके अलावा मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। कल हमारे हॉस्पिटल में 201 लोगों को वैक्सीन लगा है, और क्योंकि मैं उनके साइड इफेक्ट्स को भी ऑब्जर्व करने वाली कमेटी में हूँ, कुछ लोगों को शरीर में दर्द, बुखार और थोड़ी ठंड लगने जैसे इफेक्ट आए हैं, जो कि पैरासिटामोल जैसी टैबलेट से वेल मैनेज्ड हैं, या कुछ ना भी लें तो भी मैनेज्ड है। तो अभी तक का जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं आपको ये बता सकती हूँ। ओके डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन जो है कब तक काम कर सकती है, ये सेफ कब तक है, मतलब कितना, 1 साल, 2 साल, 6 महीने? सवाल आपका एकदम बढ़िया है, लेकिन ऐसी बीमारी में समय ही बताएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वैक्सीन है ताउम्र काम करेगा, पर करेगा या नहीं करेगा ये समय के साथ ही पता चलेगा। सो लेट अस वेट एंड वॉच। अभी तक की जो साइंस रही है हमारी बहुत सारे वैक्सीन के साथ, तो कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो एक बार लगने के बाद, उनकी जो भी डोज है, 1 की डोज है, 2 डोज है या 3 डोज है, वो लगने के बाद पूरी उम्र काम करते हैं। और कुछ वैक्सीन ऐसे हैं उनको रिपीट या बूस्टर करना पड़ता है। तो ये बहुत जल्दी होगा मेरे लिए ये क्लेम करना कि ये लाइफ लॉन्ग काम करेगा या कैसे काम करेगा, वो समय के साथ ही पता चलेगा। डॉक्टर साहब, इसको मिनिस्टर्स या लीडर्स भी लगवा रहे हैं देश के? देखिए, मिनिस्टर्स और लीडर्स के, हाँ, तो अभी ये जो वैक्सीन प्रायोरिटाइज किया गया है कि किसको इन्फेक्शन होने का सबसे ज्यादा खतरा है, तो उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले है। अगर आप एक मंत्री को लगाएंगे फिर कहेंगे सारे मंत्री की हमें क्यों नहीं लगा रहे, तो उससे वो वैक्सीन जो हेल्थ केयर स्टाफ को लगना चाहिए वो फिर डाइवर्ट हो जाएगा फ्रॉम द पॉलिटिकल साइड। तो इसलिए शायद अभी मिनिस्टर्स नहीं लगवा रहे, जब उनकी बारी आएगी वो भी लगवाएंगे। और आई थिंक इसमें सबका भला यही है कि जैसे जैसे जिसका टर्न आए वो लगवाते रहे। अगर आप डॉक्टर ना होते तो भी लगवाते आप वैक्सीन? अगर मैं डॉक्टर नहीं होती तो मेरी जब बारी आती तब लगवाती। ऑब्वियसली मैं किसी डिजर्विंग कैंडिडेट का वैक्सीन छीन कर, लाइन तोड़कर नहीं लगवाना चाहती, पर अगर मेरी बारी है तो मैं लगवाना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, देश के प्रत्येक नागरिक को कब तक आप वैक्सीन लगाने का वायदा कर सकते हैं? ये इसमें क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बट 2 कंपनियों को वैक्सीन मिलने के कारण एक कंपटीशन भी है और सब में देश के लिए कुछ करने की भावना भी है। मैं वायदा तो नहीं कर सकती, पर मेरा ये अनुमान है कि साल के अंत तक हम एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुके होंगे, जो लगभग 30-40% पॉपुलेशन देश की होगी जिसको वैक्सीनेट हो सकती है। ओके। अच्छा, अभी कोविड की क्या स्थिति आप मानते हैं, पहले से कुछ कम हुआ है या उतना ही है? ओवरऑल देश में, और जिस हिस्से में मतलब दिल्ली एनसीआर में मैं रहती हूँ, वहाँ कोविड के केसेस पिछले 1 महीने से कम आए हैं और एक स्टेबिलिटी बनी हुई है। 0 तो नहीं है लेकिन एक उफान पर नहीं है। तो अभी हम एक पहले के कंपैरिजन में एक कंफर्टेबल स्थिति में हैं और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे
केसेस की संख्या और भी कम हो जाए, लेकिन कंप्लेसेंट होने का समय नहीं है, क्योंकि इस तरह की स्थिति आपने इटली में भी देखी, यूके में भी देखी है, यूएस में भी देखी कि एक बार कम होने के बाद सडनली केसेस फिर से बढ़ गए हैं। तो लोग ध्यान रखें, गैदरिंग्स ज्यादा ना करें, ब्याह शादियों में ध्यान रखें, किसी के कुछ बुरा हो गया है उस पे जा रहे हैं तो भी मास्क वगैरह का ध्यान रखें। ये मैं विनती करती हूँ देशवासियों से। तो लोग जो है कहीं इसी कारण से तो वैक्सीन को अवॉइड नहीं करना चाह रहे हैं कि इस समय डिक्रीजिंग स्टेज पर है ये कोविड। तो उन सब के लिए मेरा ये तर्क है कि देखिए, आपको अगर 10 में से 9 बार कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, आप ऐसे 9 बार ऐसी स्थितियों में आए जहां आपको इन्फेक्शन हो सकता था और नहीं हुआ, तो 10वीं बार नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, ये वायरस हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, तो इसके बारे में कुछ भी प्री प्रिज्यूम्ड मानकर चलना एक गलत बात होगी। और बाकी देशों से समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखे। तो दूसरे देशों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर एक वेव सेटल हो रही है तो दूसरी वेव भी आ सकती है, और समय यही है, जब केसेस बढ़ने लग जाएंगे तब हम वैक्सीनेट करने की सोचेंगे, फिर उसके 6 हफ्ते में इम्यूनिटी बनेगी। यही समय है जब अस्पतालों पे केसेस का बर्डन ज्यादा नहीं है, वो वैक्सीनेट कर सकते हैं, तो हमें इस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अच्छा, इससे वैक्सीन का एज से कोई संबंध है या किसी भी एज ग्रुप में कोई भी वैक्सीन लग सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। तो ये जो कोविड-19 के वैक्सीन जितने भी अभी अप्रूव हुए हैं, वो बच्चों में अप्रूव नहीं हुए हैं, तो 18 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं दे सकते हम। दूसरा, उसके बाद ऊपरी उम्र की कोई वो नहीं है, और प्रेग्नेंट महिलाओं में भी इस वैक्सीन पे स्टडी नहीं हुई है। दूध पिलाती महिलाओं में भी इस वैक्सीन की कोई स्टडी नहीं हुई है, तो उनको बचना चाहिए। तीसरा ये है कि भारतीय वैक्सीन जो है उनके साथ तो ऐसी समस्या नहीं आई, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, बट कुछ वैक्सीन जो फाइजर वैक्सीन है उसके साथ अभी पिछले 2 दिनों में नॉर्वे से ऐसी रिपोर्ट आई है कि जो लोग 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनमें उसमें कुछ बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और कुछ बुजुर्गों की जान भी गई है। सो इस बात को थोड़ा सा और गहराई से स्टडी करना पड़ेगा। बट ये जो दोनों वैक्सीन है, जो हिंदुस्तानी वैक्सीन है, उनके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन वायरस इस कोविड के अलावा और भी कोई बीमारियों से बचाव करती है? ये वैक्सीन तो प्राइमरीली कोविड के लिए ही बनी है, लेकिन अडल्ट वैक्सीनेशन इस प्लेटफॉर्म पे हमें ये भी बात करनी चाहिए कि हम लोग सोचते हैं कि वैक्सीन सिर्फ छोटे बच्चों को लगती है, हम तो बड़े हो गए जी, हमें क्या जरूरत है। सो यू आर नेवर टू ओल्ड टू गेट वैक्सीनेटेड। कम से कम 14-15 ऐसी बीमारियां हैं जिनके खिलाफ आप वैक्सीन ले सकते हैं बड़े होने के बाद भी, जिसमें हेपेटाइटिस ए है, बी है, चिकन पॉक्स है, जो हर्पीज जोस्टर है, टाइफॉइड है, टेटनस है, और भी इस तरह की कई बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम वैक्सीन के जरिए बच सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं। और ये कोविड का जो इन्फेक्शन हुआ है उसमें लोगों ने में एक नई जागरूकता आई है, और इसके बाद का 2020 के बाद का जो हेल्थ सिनेरियो होगा वो 2020 से पहले के सिनेरियो से डेफिनेटली बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से वैक्सीन लगवाना पूरी तरह सेफ है? मेरे हिसाब से वैक्सीन लगवाना बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है। उसके अगर कोई साइड इफेक्ट हैं भी तो वो माइल्ड हैं, उनको आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके मैनेज कर सकते हैं। तो जब आपकी बारी आए वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले अपने बेसिक्स को करेक्ट रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ धोना अच्छी आदत है, बनाए रखिए। जब बारी आए वैक्सीन लगवाएं। मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स से बचें। जो ऑथेंटिक साइट्स हैं, गवर्नमेंट की भी हैं और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स की भी हैं, उन्हीं पे आप कंसल्ट करिए। और जो इंफॉर्मेशन पेंडेमिक है उसमें जो र्यूमर्स बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं उनसे बचें। हमारे चैनल के लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे? आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके चैनल के जरिए लोगों को आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कीप इट अप। आई माय बेस्ट विशेस जी। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका विश की लेने की। थैंक यू।